टॉपिक लोकगीत। ठीक है, तो लोकगीत को समझते हैं किस प्रकार से राजस्थान की कला एवं संस्कृति है ना। तो संस्कृति किस प्रकार की थी, कैसे संस्कृति बनी हुई है और कौन आज उसको ताज़ा रख रहा है संस्कृति को। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं लोकगीतों को, जो कि संस्कृति के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो लोकगीत। सबसे पहले जब भी अपन किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो पूजन किया जाता है वो किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का पूजन किया जाता है। विनायक के नाम से उनको पूजा जाता है। यानी मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर या मांगलिक अवसरों की शुरुआत जब भी की जाती है, अवसरों की शुरुआत जब भी की जाती है तो विनायक पूजन किया जाता है। और विनायक पूजन के बाद में जो गीत गाए जाते हैं गणेश जी की पूजा के बाद में, विनायक किसको माना गया अभी? गणेश जी की पूजा के बाद जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से हैं भी? विनायक गीत कहलाते हैं। तो चलिए आज भी हम शुरुआत करते हैं विनायक गीत। ये हो गया शुरू। अब सबसे पहले आ रहे हैं आपके पास में हुंस। ये सभी गीतों के नाम हैं और हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा गीत कब गाया जाता है या किसके द्वारा किस समय पर गाया जाता है, यह इम्पोर्टेंट रहता है। हुंस गीत के माध्यम से राजस्थानी महिला को, राजस्थानी गर्भवती महिला को भी, गर्भवती महिला को दो जीवों वाली कहा जाता है। दो जीवों वाली यानी इसमें क्या करते हैं, जब वो गर्भवती होती है तो गीत गाते हैं। वो गीत हुंस होते हैं जिनमें उसको दो जीवों वाली कहा जाता है। अजमो 8वें महीने में, गर्भ के 8वें महीने में जो गीत गाए जाते हैं, 8वें माह में गाए जाने वाले गीत किसके 8वें महीने में? गर्भवती के 8वें महीने में अजमो गीत गाए जाते हैं। फिर बात करते हैं पिल्लो। अब बच्चे के जन्म पर भी, ठीक है, बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, जन्म अवसर पर गाया जाता है। इसको जन्म अवसर पर गाया जाता है जिस समय जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन किया जाता है ना। तो सबसे पहले देखा हुंस जो है ये गर्भवती होती है महिला तो उसे दो जीवों वाली कहा जाता है। अजमो से 8वां महीना हो गया अभी। पिल्लो से जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पिल्लो कहा जाता है। गुगरी, ये भी बच्चे के जन्म पर होता है, बच्चे के जन्म से संबंधित है भाई, जन्म पर गाया जाता है। हमसे यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा गीत जो है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है या नहीं गाया जाता। इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। हालरिया जो है ये जैसलमेर के अंदर भी, कहाँ पर? जैसलमेर में शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बस ये थोड़ा सा एक विशेष क्षेत्र हो गया कि ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। हालरिया जैसलमेर के अंदर रहेगा। पड़वलियों की बात करें भी, ये पुत्र जन्म पर भी, इसमें क्या रहेगा? पुत्र जन्म पर। अभी तक हम सिर्फ बच्चे के जन्म अवसर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हो गई है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के अवसर पर यहाँ हम कह सकते हैं पुत्र प्राप्ति के अवसर पर गाया जाता है। यानी जब पुत्र पैदा होता है तो पड़वलियों गाया जाता है, या फिर नॉर्मली ये गीत तो गाए ही जाएंगे क्योंकि वो भी तो एक बच्चा है, तो ये गीत गाए जाते हैं। जच्चा या होलर, ये भी पुत्र प्राप्ति पर गाया जाता है। पुत्र प्राप्ति पर गाया जाने वाला गीत।
और लोरी आप सभी को पता होगा अभी, लोरी है ना। लोरी क्या होती है? माँ के द्वारा पुत्र को सुलाने के लिए, ठीक है, माँ द्वारा पुत्र को सुलाने के लिए गाया गया गीत लोरी कहलाता है। तो देखो क्या आ गया हमारे पास में, तो ये सभी बच्चे के जन्म से संबंधित हैं, ऊपर वाले जो है वो गर्भवती से संबंधित हैं। हुंस के अंदर, हुंस 2 जीवों वाली कहा जाता है और अजमों में 8वें महीने में गाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, इसकी या तो PDF दे देंगे आपको, आगे एक बार इसको याद रखने का प्रयास करो, है ना। यहाँ पे अपन याद करने का प्रयास करते हैं, नोट्स बनाने आप बाद में बना लेना। चलिए तो अब बताइए जल्दी से, सबसे पहले हुंस में क्या देखा था? हुंस जब वो गर्भवती होती है तो 2 जीवों वाली कहा जाता है उसे। और अजमों में क्या होता है अभी? अजमों गर्भ के 8वें महीने में जो गाया जाने वाला गीत है। उसके बाद में बात आती है पिल्लो की बात आती है। तो क्या होता है अभी? बच्चे के जन्म अवसर पर गाया जाता है। पिल्लो के बाद में कौन सा था नेक्स्ट अपने पास में? पिल्लो, गुगरी भी जन्म से संबंधित हो गया। उसके बाद में हालरिया जो है कौन सा था? जैसलमेर हो गया। अब ये विशेष क्षेत्र हो गया जैसलमेर। पड़वलिया पुत्र प्राप्ति हो गई, पड़वलिया से पुत्र प्राप्ति हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कौन सा आया? जो हमारा जच्चा यानी या होलर, जच्चा का एक नाम होलर भी है, तो होलर शब्द आ जाए तो भी ध्यान रखना है। तो ये भी कौन सा है? पुत्र प्राप्ति पर है। और अंत में था लोरी। अब देखिए, अब बात करते हैं ओल्यू जो होता है, यह किसी की याद में गाया जाने वाला, यह किसी की याद में गाया जाने वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो मुम्मल जो है भी, क्या था मुम्मल के बारे में जानते हो? मुम्मल शब्द सुना है कहीं पे? मुम्मल यह जैसलमेर की रहने वाली थी भी। मुम्मल लोद्रवा जैसलमेर की थी भी, जैसलमेर की थी। तो यह एक श्रृंगारिक व प्रेम का गीत है, श्रृंगारिक व प्रेम का गीत है भी। मुम्मल लोद्रवा जो है, लोद्रवा जैसलमेर की रहने वाली थी। और यहाँ पर क्या है कि यह एक जैसलमेर में गाया जाता है। ये कहाँ पे गाया जाता है? मुम्मल जैसलमेर में गाया जाता है। और यहाँ यह एक श्रृंगार का गीत है, श्रृंगार का गीत है या प्रेम का गीत है। ढोला मारू की बात करें तो ढोला मारू, ये भी ढोला और मारू ये प्रेमी जोड़ा था। ये भी कहाँ पर भी? सिरोही के अंदर, सिरोही के ढोला मारू की गाथा, प्रेम कथा के रूप में गाया जाता है, ठीक है। अभी ढोला मारू क्या है? ढोला मारू सिरोही के जो ढोला मारू है उनकी प्रेम कथा के रूप में गाया जाता है। मुम्मल जैसलमेर के अंदर हो गया। ओल्यू किसी की याद में हो गया, ठीक है। ये कोई भी गा सकता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य नहीं है। लेकिन मुम्मल जो है ये ज़्यादातर जैसलमेर के अंदर है और ढोला मारू जो है वो सिरोही के अंदर है। फतमल की यदि हम बात करें तो यह हाड़ौती के फतमल व हाड़ौती के फतमल व टोडा की रानी, टोडा की राजकुमारी के बीच प्रेम का गीत है भी, प्रेम रस का गीत है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखोगे कि भी हाड़ौती के फतमल, यहाँ से अपना प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि वह गीत जो हाड़ौती के फतमल व टोडा की राजकुमारी के लिए गाया जाता है वो कौन सा रहेगा? फतमल गीत रहेगा। गोपीचंद की बात करें तो यह बंगाल का शासक था भी। गोपीचंद बंगाल का शासक गोपीचंद का उसकी
पत्नियों यानी पत्नियां रानियों के साथ संवाद का गीत है। संवाद यानी इसमें उसका गोपीचंद का उसकी रानियों के साथ में जो संवाद हुआ था उस बारे में ये गीत गाया जाता है। उसमें जो भी गाया जाता है उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से दोनों में आपस में क्या संवाद हुए, है ना, वो बातचीत हुई, उसको गीत के माध्यम से बताया जाता है। लावणी जो है ये नायक यानी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए गाया जाता है। नायक द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के लिए गाया जाता है, के लिए गाया जाने वाला गीत है। क्या देखा आपने? लावणी का मतलब होता है बुलाना। लावणी का अर्थ है बुलाना। तो लावणी मतलब लेकर आनी, ठीक है, ये हो गया ना, लावणी से शब्द से संबंधित आता है। फिर देखो सुपियार्दे यह भी एक प्रेम कथा का गीत है। यह त्रिकोणीय प्रेम गाथा का गीत है। त्रिकोणीय प्रेम गाथा का गीत है सुपियार्दे, त्रिकोणीय प्रेम गाथा का गीत। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। त्रिकोणीय प्रेम गाथा हुई और यह भी एक प्रेम रस प्रधान गीत है। ठीक है, ये जितने भी अपने यहाँ पे बात की है सभी गीत कहीं ना कहीं किसी के प्रेम की कहानी और उनके संवाद को व्यक्त करने के लिए गाए जाते हैं। सेजा, अब सेजा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेजा प्रकृति पूजन के समय, प्रकृति पूजन यानी पहले प्रकृति पूजन होती थी भी, ठीक है, वृक्षों की पूजा होती थी, पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी इस प्रकार से। वर्तमान में तो ये सब बंद हो गया है। तो प्रकृति पूजन के समय लोकगीत कला एवं परंपरा का गहरा संयोग होता है। और यहाँ पर क्या इस समय यानी कि सेजा के समय जब प्रकृति पूजन की जाती है तब जो कुंवारियाँ होती हैं, कुंवारियाँ अपने लिए श्रेष्ठ वर की कामना करती हैं। श्रेष्ठ वर व सुखी जीवन की कामना करती हैं। ठीक है, इसके लिए पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा ओल्यू है, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। मूमल है यानी जैसलमेर की रहने वाली थी मूमल यह है, और यह एक श्रृंगारिक और प्रेम भरा गीत है। डोला मारू ये सिरोही का है। तो पहले जैसलमेर का देखो, जैसलमेर के बाद में नीचे जाएंगे तो सिरोही आएगा, सिरोही के बाद में चलेंगे तो हाड़ौती आएगा, हाड़ौती। ठीक है, तो हाड़ौती का कौन है? फतमल, हाड़ौती के क्षेत्र में गाया जाने वाला है। और गोपीचंद है तो राजस्थानी गीत, परंतु इसमें किसकी चर्चा होती है? क्योंकि यह एक प्रेम प्रसंग है, इसीलिए बंगाल का शासक गोपीचंद और उसकी जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसे गीत के रूप में गाया जाता है। लावणी जो है ये नायक द्वारा अपनी नायिका को बुलाने के समय गाया जाता है। सुपियार्दे यह एक त्रिकोणीय प्रेम गाथा का गीत है। काचबा यह राजस्थान में प्रेम का गीत है, प्रेम रस प्रधान गीत है। ठीक है, यानी वैसे ही गुनगुनाने, जब मस्ती के अंदर होना, जब कोई प्रेम के अंदर होता है तो ये गीत गाते हैं, है ना। सेजा में क्या होता है? कुंवारियाँ जो होती हैं अपने लिए श्रेष्ठ वर की और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। अब चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट आगे। मोरिया गीत देखो ये उस समय गाया जाता है, यह उस बालिका का गीत है कि वह बालिका या कुंवारी क्या होता है इसमें? जिसका संबंध तो
तय हो गया, परंतु अभी विवाह में देरी है, विवाह में देरी है। ठीक है, विवाह में अभी देरी है, यानी जब रिश्ता हो जाता है और अभी विवाह होने में समय होता है तो उस समय जो है उसके जो उसका विरहणी है, जो उसकी जो भावनाएं होती हैं, उस समय ये गीत गाए जाते हैं, ये प्रकट किए जाते हैं गीत के माध्यम से। ठीक है, पिट्ठी। अब पिट्ठी तो आपने देखा भी होगा, पिट्ठी जो होता है ये विवाह के समय का गीत है। अब विवाह क्या होता है, इस समय हल्दी की रस्म होती है, जिसे आप हल्दी कहते हैं ना, हल्दी के समय, यानी इसको क्या कहा जाता है, पिट्ठी कहा जाता है। विवाह के समय, विवाह के अवसर पर, ठीक है, वर वधू को विवाह से पहले, है ना, वर वधू को जो अपने अपने घर पे वर वधू को पिट्ठी लगाकर, पिट्ठी लगाई जाती है। पिट्ठी लगाते समय बोझाई यानी कि भाभी के द्वारा ना, सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, भाभी द्वारा की जाती है, भाभी द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, पिट्ठी यानी हल्दी की रस्म हुई जिस समय, उस समय अपने अपने परिवार में होते हैं, उधर भी हल्दी की रस्म मनाई जाती है, उधर भी हल्दी की रस्म मनाते हैं, तो उस समय जो ये गीत गाए जाते हैं वो पिट्ठी गीत होते हैं। घोड़ी, अब घोड़ी से क्या मतलब रहेगा भी, घोड़ी जब वर जो होता है, दूल्हा जो होता है, दूल्हा की बारात निकासी के समय जब वह घोड़ी चढ़ता है, तो घोड़ी चढ़ते समय गीत गाया जाता है ना। तो घोड़ी जब चढ़ रहे होते हैं उस समय इकट्ठे होकर के गीत गाते हैं, क्योंकि रीति रिवाज जो है बहुत ही, हर एक पहलू पे, हर एक जो भी काम किया जाता था उस पर कोई ना कोई गीत या कोई ना कोई रस्म निभाई जाती थी राजस्थान के अंदर, है ना। इस प्रकार से थी पहले इसकी संस्कृति, परंतु वर्तमान में इसकी संस्कृति को बचाने के लिए अभी प्रयास करने होंगे। तो कामण में क्या होता है अभी, वर को जादू टोने से बचाने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है, स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है, जिसे कामन कहते हैं। तो ये कामन, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। ठीक है, कामन यहाँ प्रश्न आ चुका है कि भी यहाँ पे क्या होता है, जब वर को जादू टोने से बचाया जाता है तो कौन सा गीत गाया जाता है। तो ये प्रश्न था, इस प्रकार से पहले जो प्रश्न आज तक आए हैं, कामन इसमें से प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुकड़लू के समय क्या होता है अभी, कुकड़लू जब दूल्हा जो होता है, दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है ना, दुल्हन के घर पहुंच गया, तोरण पर पहुंच गया है, तो उस समय स्त्रियों द्वारा जब स्वागत के रूप में गीत गाया जाता है ना, दूल्हा जब तोरण पर पहुंचता है तब गीत गाए जाते हैं। तो ये गीत गाए जाते हैं तो वो कौन से होते हैं, कुकड़लू गीत होते हैं। कैसा ही होता है कुकड़लू गीत जो होते हैं, बोले आपको नाम नहीं पता होगा, परंतु ये सारी चीज़ें देखी होंगी आपने कि इस प्रकार से है, तो इसीलिए ये नाम अपने को ध्यान रखने होते हैं। और कई बार होता है कि ये अपने इस क्षेत्र में हो ना हो, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया है, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर है उसका अपने ऊपर प्रभाव पड़ गया है, इसीलिए इन बहुत सी चीज़ों के बारे में आजकल की जो पीढ़ी है उसे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा देखिए ज़रा, जल्लो और जलाल, ठीक है, इसमें आप यूँ याद रखेंगे कि जब स्त्रियाँ क्या करती हैं, स्त्रियाँ वधू के घर यानी दुल्हन के घर, वधू के घर दूल्हे की बारात का डेरा देखने आती हैं, देखने आती हैं।
ठीक है, उस समय गाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि पहले कोई भी आ जाता था, ठीक है, गांव में से भले कोई भी आए, किसी को कोई रोक टोक नहीं होती थी। खास करके जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो तो देखने जाती थी कि भी कैसे दूल्हा कैसा बन करके आया है ना, किस तरीके से आया है। तो ये तो क्या है, आज भी चले जाते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं वहाँ पे, लेकिन आजकल थोड़ा सा परहेज करते हैं कि भी सामने वाला क्या कहेगा कि बिना बुलाए आगे, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर किसी के लिए ओपन था कि भी ठीक है, अभी देखने के लिए आना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखने आते थे पहले, ठीक है। दुपट्टा देखिए ज़रा, दुपट्टा जो होता है ये दूल्हे की साली द्वारा, ये साली द्वारा गाया जाने वाला गीत है, साली द्वारा गाया जाता है। विवाह के समय यह साली के द्वारा गाया जाने वाला गीत है दुपट्टा। चाक में क्या होता है भी, स्त्रियां कुम्हार के घर जाती हैं और वहाँ चाक पूजन करती हैं, ठीक है, चाक पूजन। विवाह के समय महिलाएं कुम्हार के घर चाक पूजन के समय गाया जाता है, ठीक है। चाक पूजन के समय जो गाया जाता गीत वो चाक गीत कहलाते हैं। उसके बाद में आता है मोरिया थाई रे थाई भी, ठीक है, मोरिया थाई रे थाई, अब तेरी शामत आई, है ना। अब उसको बोल रहे हैं मोरिया। मोरिया कौन है, देखो मोरिया उसके विवाह का समय मतलब संबंध हो गया है, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। उसके बाद मोरिया जब आ जाता है, मतलब वो दूल्हा आ जाता है ना, तो ग्रासिया महिलाओं द्वारा, ग्रासिया महिलाएं वर के इर्द गिर्द नाचती हैं व गीत गाती है। तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्रासीय महिलाओं द्वारा, बस ये ध्यान रखना है। मोरिया थाई रे थाई, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है फलसड़ा। अब फलसड़ा हो गया भी, देखो फलसड़ा यानी अब थोड़ा अतिथियों का भी स्वागत कर दो ना। तो विवाह के समय अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत होता है, ठीक है। अतिथि आते हैं घर पर तो उनका भी स्वागत करना है, तो उनके स्वागत पर गाया जाने वाला जो गीत होता है वो फलसड़ा होता है। अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत। और कौन सा, यही तक है, अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत, ठीक है। लिखते रहोगे तो फिर इस बात को समझ नहीं पाए आपकी क्या था ना, याद दिमाग में बिठाओ इसको। उसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट आगे, जब याद हो जाएंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। माहिरा देखिए, माहिरा क्या होता है अभी, माहिरा के बारे में बता सकते हो। जब बात बरते हैं ना, बात बरते समय बात किसके द्वारा भरी जाती है, बात मामा के द्वारा यानी ननिहाल की तरफ से बात भरी जाती है, ठीक है। भाई अपनी बहन के लड़के या लड़की की शादी पर बात बढ़ता है ना, जो बात बढ़ता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो माहिरा होता है। और ऐसा ही ज्वेलरिया से ये समझ लो ज्वेलरी देता है जिस समय, है ना। पहले सोना देता है, उस समय पहले तो कपड़े वगैरह दिए, उस समय गा लिया, एक ज्वेलरिया गा लिया जब उसने दिया, यानी ये भी किस समय का गीत है, बात बढ़ते समय का गीत है। बात बढ़ते समय गाया जाने वाला गीत हो गया। उसके बाद में बीरा भी कुछ शब्द ऐसा ही मिला जुला है। बीरा का मतलब क्या होता है समझते हैं, बीरा या वीरा, ठीक है, भाई जिसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब बहन अपने भाई के लिए कि तू इतना कुछ मेरे लिए लेकर के आया, मेरे बच्चों के लिए लेकर के आया, है ना। यानी ये बात समाप्ति के समय है, बात की समाप्ति के समय गाया जाने वाला गीत, है ना। यानी पहले क्या किया, अब बात भरने के लिए मामा आया, यानी उस
स्त्री का पिता आया जिसकी बच्चे की शादी हो रही है ना, सॉरी उसका भाई आया, तो अब मामा आया, उसने जब बात भरी तो तब गाया गया माहिरा, मामा के आने से माहिरा, ज्वेलरी लाया, मामा आया ज्वेलरी लाया, है ना, ज्वेलरिया, ज्वेलरिया हो गया। और ज्वेलरिया के बाद में बीरा, बीरा का ख्याल आया, यानी कि उस बहन को ख्याल आया कि मेरा भाई आया है ना, तो ये बात समाप्ति के समय गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। उसके बाद में बन्ना बन्नी, वर वधू के लिए गाए जाने वाले गीत, वर वधू के लिए गाए जाने वाले गीत, ठीक है। अब क्या हो गया, अब शादी होगी, बात भर दिया, शादी हो गई तो वर वधू के लिए गीत गाए, और वर वधू के गीत गाने के बाद उनको खाना खिलाना है, तो खाना जब भोजन कराते हैं, भोजन करते समय वो साली देगी भी गाली, है ना, साली देगी गाली, तो कैसे देगी भी, यानी सिठने गीत गा करके, सिठने गीत जो होते हैं वो एक गाली गीत होते हैं भी, सिठने गीत जो होते हैं, सिठना जो है यह एक क्या है, गाली, मतलब इसमें कोई थोड़ा बहुत मजाक वगैरह किया जाता होगा ना, भोजन कराते समय जब थोड़ा बहुत मजाक करते होंगे। उसके बाद में अब भोजन करवा दिया, अब समय आ गया कौन सा भी, कोयलड़ी, मतलब अब कोयलड़ी तू कद आवेरी, है ना, अब तू कब आएगी, है ना, तो यानी कि विदाई के समय, ये क्या हो गया अभी, विदाई के समय, विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत हो गया, विदाई के समय हो गया है। उसके बाद में आम्बो, तो वो भी आगे से अम्बो बोल करके रोने लगती है ना, पुत्री जो होती है, तो यानी कि पुत्री की विदाई पर, पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है ये दोनों की दोनों क्या है, विदाई गीत है। और परिणेत जो होते हैं ना, परिणेत, यह विवाह संबंधी गीत होते हैं, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। परिणेत के अंदर जो विदाई गीत होते हैं ना, परिणेत में जो विदाई गीत होते हैं, विदाई गीत यह बहुत ही मर्मस्पर्शी होते हैं, बहुत ही मर्मस्पर्शी, यानी कि इस समय रुला देते हैं ना, मर्मस्पर्शी यानी कि बहुत ही हृदय जो होता है कोमल हो जाता है, जब अपनी बच्ची को विदा किया जाता है ना, उस समय ये जो होता है मर्मस्पर्शी गीत होते हैं, ठीक है। अब आ गया अभी अगला दिन आ गया है, विवाह हो गया है, चले गए हैं, तो अब अपने घर पे गई, नए घर पे गई वधू, वहाँ जा कर के अपने बालों को जब श्रृंगार लगाती है तो कौन सा गीत गाती है, कांगसियो, है ना। कांगसियो से क्या मतलब हो गया, कौम्ब, कंगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, बालों को संवारने के लिए होता है ना, ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं, अच्छा। तो कांगसियो जो है यह बालों के श्रृंगार के समय गाया जाने वाला गीत है। बालों पे श्रृंगार लगाया, काजलियो, अब क्या होगा, काजल डाला ना, आंखों में काजल डालते समय, है ना, तो यह भी श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। श्रृंगार के समय गाया जाता है। और एक काजलिया गीत ना, ये विवाह के समय भी गाया जाता है, विवाह के समय जब दूल्हे की आंखों में काजल भरा जाता है ना, उसकी भाभी के द्वारा, ठीक है, विवाह के समय भाभी के द्वारा दूल्हे की आँखों में काजल भरते समय, काजल लगाते समय, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में काजलियो। देखो कांगसियो, बाल बनाए उसने, काजलिया, काजल लगाया, चिरमी, अब चिरमी एक पौधा होता है, तो चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए वह जो नववधू है वह अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करती है कि मुझे लेने कब आएंगे, है ना। विवाह के बाद में होता है
तो चिरमी क्या है? एक पौधा है। चिरमी पौधे को संबोधित करके नववधु अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा करती है। ठीक है, इनके नाम लिख लिया करो ना, खाली नाम लिख लिया करो, ताकि अपन बाद में क्या रिपीट करेंगे तो आसानी रहेगी। चिरमी हो गया, चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए उसने अपने भाई और पिता का इंतजार किया। फिर क्या हुआ? उसका पति आया, उसने कहा कि हम सीडो, हम ऐसे करते हैं, हम चलते हैं, मतलब वो नहीं आने वाले तो चलो हम चलते हैं। ठीक है, हम सीडो। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह भीलों द्वारा विवाह के समय स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत है। स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, उसके बाद में आ गया पावना। अब वो चले गए घर पे चले गए, तो अब हमारा पावना आया, मतलब कि वो दूल्हा आया दूल्हे के स्वागत के लिए, दूल्हे के स्वागत के लिए गाया जाने वाला गीत। ठीक है, पावना दूल्हा नहीं होता क्या? हमारे तो बोलते हैं प्रावणा। ठीक है, पावना बोलते हैं क्या? अच्छा, फिर तो मैच हो रही है सारी बातें, है ना, सारी की सारी। ठीक है, तो पावना दूल्हे के आगमन पर जब उसको पहली बार जब वो ससुराल जाता है उस समय गीत गाते हैं सामने वाले, है ना। फिर जब वो वहाँ से वापस लौटते हैं, जीरो क्या होता है? जीरो। वहाँ से लौटते हुए पत्नी अपने पति को बोलती है, जीरो मत बोइयो। ठीक है, खेत में जीरो मत बोइयो, मतलब कि जीरे में क्या होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है ना, खुजली होने लग जाती है, जीरे की कटाई करते हैं उस समय। तो पत्नी अपने पति को जीरा न बोने का अनुरोध करती है, है ना। ये हुआ। तो देखो, कांगसियो बालों में कंघी करते समय, काजलियो काजल लगाते समय, चिरमी भाई और पिता को एक पौधे को पानी डालते समय उसको प्रतीक्षा करती है। हमसीडो ये भीलों के द्वारा है, और पावना ये दूल्हे के आगमन पर होता है, और जीरो यानी जीरा न बोने का अनुरोध किया जाता है। अब आते हैं, अब वापस घर पे आए हैं तो कुछ त्यौहार मना लेते हैं। फाग किस समय होता है अभी? फाग होली के समय। वेरी गुड भी, होली के समय, होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत जो होता है वो फाग होता है। ठीक है, लूर कब होता है भाई? लूर यह भी होली के अवसर पर ही होता है, होली के अवसर पर, परंतु यह राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, इसमें किसी का नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ इसमें आता है राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला जो गीत होता है होली के समय, वो लूर होता है। गुड़ला भी देखो जरा, गुड़ला एक नृत्य है जो मारवाड़ में किया जाता है। तो उस नृत्य के समय मारवाड़ में होली के बाद में किनके द्वारा भी? कन्याओं द्वारा, कुंवारियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, जब गुड़ला जो है ये नृत्य किया जाता है उस समय कुंवारियों द्वारा गाया जाता है। ये गुड़ला होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब होता है अभी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और होली कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में नया जो महीना निकलता है वो चैत्र आता है, चैत्र कृष्ण, है ना। ओके, उसके बाद में गणगौर तीज आ गई यहाँ पे। गणगौर तीज ये भी चैत्र शुक्ल तीज को होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को।
तो गणगौर के समय गणगौर गीत गाए जाते हैं भी, गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक गीत कब गाए जाते हैं, तो गणगौर के समय पर गाए जाते हैं। इसी में से एक गौरबंद है, जो गौरबंद वैसे क्या होता है, क्या होता है, ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण जो होता है, आभूषण, इसे क्या कहते हैं, गौरबंद कहते हैं। ठीक है, और यह गीत भी कब गाया जाता है, गणगौर के समय गाया जाता है, गणगौर के समय गाया जाता है। फिर घूमर, तो घूमर गीत भी है, घूमर नृत्य भी है। तो घूमर गीत जो है ये पहले गणगौर के समय पर होता था, अब हर मांगलिक अवसर यानी कि शुभ अवसर पर किया जाता है। बड़े बड़े त्योहारों पर, होली दीपावली पर भी घूमर किया जाता है ना। इसके बारे में देखिए हरणी, अब देखना जरा, दीपावली से 10-15 दिन पहले छोटे छोटे बच्चों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है। ठीक है, घर घर जाकर के बच्चे टोली बना लेते हैं और वो घर घर जाकर के कुछ अपने खर्चे के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं साथ में, और ये गीत गाते हैं हरणी। और हीड़ दीपावली के समय, दीपावली का जब अवसर आ जाता है, दीपावली के समय, दीपावली के त्यौहार पर आदिवासी लोगों द्वारा, आदिवासी लोग समूह में घर घर जाकर गीत गाते हैं। एक कथा, ये एक कथा गीत है। ठीक है, कथानक गीत इसे कहा जाता है, कथानक गीत है, यानी इसमें कोई कथा होती है। और हीड़ का अर्थ होता है दीपक यानी दिया, है ना, दीपक हो गया, हीड़ का अर्थ हो गया। तो देखा आपने, फाग और लूर होली के समय है, गुड़ला, ठीक है, ये होली के बाद में है, गुड़ला होली के बाद में आता है। और फिर आता है गणगौर के समय सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। गौरबंद गणगौर के समय है, घूमर हो गया। फिर हरणी और हीड़ ये दोनों दीपावली के समय है। तो ये पूरे साल के अपने त्योहारों के समय जो मुख्य गीत थे वो हमने देखे यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखते हैं इंडोनी क्या होता है अभी, इंडोनी जब स्त्री पानी लेने जाती है तो मटके और सर के बीच में जो रखा होता है ना, उसे इंडोनी कहते हैं। ठीक है, तो पानी भरने जाते समय, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इंडोनी, आप कुछ अलग नाम कहते होंगे, तो ये वो उसे कहते हैं। ठीक है, पणिहारी जो होता है, ये पानी भरने वाली जो होती है उसको कहा जाता है पणिहारी, जो पनघट पे पानी भरती है। ठीक है, तो पनघट पर पानी भरने वाली स्त्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस गीत के अंतर्गत राजस्थानी महिला का अपने पतिव्रत पर अटल रहना बताया गया है, ठीक है, यानी इस गीत के अंतर्गत क्या बताया गया है अभी, ये होता तो पणिहारी होता क्या है, पनघट पर पानी भरने वाली स्त्री होती है, परंतु इसमें राजस्थानी महिला का अपने पतिव्रत पर क्या रखा दिया था अभी, अटल, यानी कि अटल संबंध यह रहता है, इसके बारे में बताया गया है। पपैया जो होता है, इसमें क्या होता है, इस गीत के माध्यम से युवती
विवाहित 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 पुरुष को, विवाहित पुरुष को, विवाहित युवक को भ्रष्ट करने का प्रयास करती है, भ्रष्ट करने का प्रयास करती है, परंतु युवक जो कहता है, युवक कहता है कि मुझे मेरी पत्नी ही प्यारी है, प्यारी है। यानी ये हो गया एक हिसाब से पत्नी व्रत, है ना। जैसे वो पति व्रत पर अटल है, ये पत्नी व्रत पर अटल हो गया। अब आगे देखते हैं राती जगा। रात भर जाकर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, रात भर जाग कर के गाए जाने वाले गीत, रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत हो गए राती जगा। कुकड़ी क्या होता है अभी? कुकड़ी यह रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, रात्रि जागरण। क्योंकि अगर आप जागरण में गए भी होंगे तो रात्रि जब तक वो ख़त्म होना होता है तब तक तो वैसे ही नींद आ जाती है ना। तो रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है ये, रात्रि जागरण का ये अंतिम गीत है। इसके बाद में पवाड़ा की बात करें तो अब यहाँ पे किसी महापुरुष या वीर रस, वीर की गाथा होती है इसमें भी। इस गीत के माध्यम से क्या किया जाता है? महापुरुष या वीर की गाथा सुनाई जाती है। इसमें राजस्थान के किसी महापुरुष या वीर की गाथा सुनाई जाती है पवाड़ा के तहत। कलाकी, यह भी एक वीर रस प्रधान गीत है, वीर रस प्रधान गीत है। कलाली, यह कलाली जो है ये शराब निकालने वाली जाति होती है, शराब निकालने वाली जाति है। और यह शराब निकालती और बेचती है, तो उस समय यानी कि यह शराब निकालते समय गीत गाते हैं ये वाले। दारूड़ी तो आपने देख लिया, दारूड़ी कि ये तो दारूड़ी है ना। तो ये क्या हो गया अभी? ये रजवाड़े जो होते हैं यानी जो राजपूत होते हैं, राजपूतों की महफिल में गाए जाते हैं, महफिल में गाए जाते हैं। इसी प्रकार के ये भी होते हैं, गढ़ जो होते हैं ये भी राजपूतों सामंतों ठीक है, और विशेषकर जो पुरोहितों की महफिल होती है, महफिल में गाए जाते हैं, महफिल में गाए जाते हैं। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, इंडुनी पानी भरने जाते समय, पणिहारी पति व्रत हो गया, पपैया पत्नी व्रत हो गया, रात्रि जगा रात भर जागकर गाए जाने वाले हो गए, कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, पवाड़ा महापुरुष की गाथा है, कलाकी ये वीर पुरुष की गाथा होगी इसमें, कलाली शराब निकालते समय, दारूड़ी शराब पीते समय, गढ़ ये भी शराब पीते समय हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब आगे देखिए बिनजारा। अब फिर से पत्नी को याद आया कि भी अब घर में आटा ख़त्म हो रहा है ना, तो अब कुछ कमा के लाओ, क्योंकि जीरा तो बोने नहीं दिया। और उसके बाद में त्योहारों में टाइम निकाल दिया, नई वधू थी तो त्योहारों में टाइम निकल गया ना। फिर उसके बाद में जब उन्होंने महापुरुषों की गाथा सुनी तो देखा भी ये तो दारूड़ी हो जाएगा ऐसे तो पड़ा। तो अब उसको बोलने लगी कि भी परदेश जाने के लिए पत्नी अपने पति को परदेश, हाँ देशावर भेजने के लिए परदेश जाने का अनुरोध करती है, या उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यहाँ शब्द कुछ और आता है,
बस उसको मतलब भेजने का, कहने का मतलब भेजने के बारे में बताती है कि भी आपको ऐसे करना चाहिए कि प्रदेश जा कर के वहाँ थोड़ा बहुत काम करके कमाई करनी चाहिए, है ना, तो अपना घर चलेगा, ऐसे दारूड़ी बनने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो फिर वो उसने बोला भी तो फिर तू क्या करेगी, तो ये होता है सारंग, दोपहर में गीत गाऊंगी, ठीक है, दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत हो जाएगा भी, ठीक है, दोपहर के समय गीत गाऊंगी। यहाँ पे है जोरावा, जोरावा जो है ये हो गया अभी हमारे पास में, अब उसको जोरावा यानी कि चिंता होने लगी है ना, तो जैसलमेर में, जैसलमेर में पति के वियोग पर गाया जाने वाला गीत, यानी पति की याद में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है, इधर ध्यान दो। उसके बाद में सुपना, अब उसको सुपना आएगा रात को, ठीक है, क्योंकि पति तो चला गया ना, प्रदेश चला गया, तो दोपहर में गीत गा रही है, उसको वियोग हो रहा है, सुपने आ रहे हैं, अब ना। फिर उसके बाद में हिचकी आएगी, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है सुपना, रात्रि में आए सपन का वो बताना, ठीक है, सपन का उल्लेख करना, या क्या कह देंगे, उल्लेख करना, ठीक है, अपने सपन के बारे में बताना कि रात को मेरे को पति का सपना आया था ना, तो गाने लगी गीत सुबह उठते ही, हिचकी आने पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। कागा, अब कागा को संबोधित करते हुए, यानी कौवे को संबोधित करते हुए कि कौवे को कुछ डालती है, गीत गाती है और उसको प्रलोभन देकर बोलती है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, है ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। तो जैसे होता है ना कि वो इस तरीके से कि संदेश ले जाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो कौवे को, ये तो कुआं हो गया, अभी कौवे को ना, कौवे को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है, ठीक है, कि भी तू उड़ जा ना और वहाँ जाकर संदेश दे दे मेरा कि मैं याद कर रही हूँ। कुरंजा भी एक पक्षी है, कुरंजा भी क्या है, एक पक्षी है। तो कुरंजा पक्षी के माध्यम से मारवाड़ में पति को याद करते समय गाया जाता है। केवड़ा एक वृक्ष है अभी, केवड़ा वृक्ष, इसमें भी पति को आने का अनुरोध करती है, पति को आने का कहती है कि अब तो आजा मेरे सैया, है ना, इस प्रकार से गीत गाती है। तो उसमें से क्या करती है, वो बुलाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे तो संदेश जाएगा नहीं ना। तो उसके बाद में क्या होगा, मरसिया होता है जब मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गाया जाता है। मरसिया मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर भी, ठीक है। अब डर लगने लगा कि भी मृत्यु होने शुरू हो गई है ना आस पड़ोस वालों की। तो हर का हिंडोला यह भी क्या होता है अभी, यह किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर जब कई बार क्या होता है कि भी 100-80 साल का बुजुर्ग हो जाता है तो अब उसको बोलते हैं कि अब पूरी ज़िंदगी अच्छे से अपनी पूरी ज़िंदगी भोग ली, अब जाओ, है ना। तो उसके बाद अगर कोई जाता है, पूरा ज़्यादा बूढ़ा होकर के कोई जाता है, तो तब उस समय गीत गाए जाते हैं। उस समय आपने देखा होगा कि मिठाई वगैरह भी होती है ना, जब कोई ज़्यादा बूढ़ा होकर के जाता है
हरजस, हरजस जो है यह महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति गीत है, सगुण भक्ति गीत है। अब देखो भक्ति की तरफ लौट रही है ना, तो भक्ति गीत गा रहे हैं और यही गीत शेखावटी के अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर भी गाया जाता है। शेखावटी प्रदेश में प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। इसमें पति को बुलावा भेजा जाता है, पति को बुलावा भेजा जाता है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, है ना। तो इस तरीके से वो बुलाया जाता है, पति को बुलाया जाता है। और अब पति आ भी जाता है, मोरिया आ गया, मोरिया, है ना। पहले मोरिया एक बार आया था, फिर मोरिया थाई रे थाई, अब तेरी आई रे आई, है ना। तो उस समय ग्रासीय महिलाओं ने गाया था। अब आंगो मोरियो, आगे मोरियो, है ना, मोरिया आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें पारिवारिक सुख दर्शाया गया है, यानी अब परिवार पूरा हो गया, वापस आ गया तो परिवार पूरा हो गया। इसमें पारिवारिक सुख दर्शाया गया है इस गीत के अंदर, अंगो मोरियो में। और चलते हैं, देखते हैं आगे। अब उस बोला कि चलो ऐसे करते हैं, अब हम यहीं पर ही खेती करेंगे। ठीक है, तो तेजा गीत जो है ना, ये खेत की जुताई व बुआई के समय गाए जाते हैं। तेजा गीत, तेजा जी के गीत जुताई व बुआई के समय गाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने यहीं पर ही क्या किया, खेत की जुताई की और बोला कि अब मत जाना, है ना। लांगुरिया, यह मीणाओं द्वारा केला देवी के लिए गाया जाता है। केला देवी कहाँ पे, करौली के अंदर। ठीक है, करौली में केला देवी के लिए गाया जाता है। जीण माता के गीत, जीण माता, ये जो जीण माता है ये हर्ष की पहाड़ी पर, जीण माता का मंदिर है हर्ष की पहाड़ी कहाँ पे है, ये सीकर में है। तो ये जीण माता के जो गीत है ना, जीण माता के गीत राजस्थान में सबसे लंबे गीत हैं। तो ये इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना। जीण माता के गीत राजस्थान में सबसे लंबे गीत हैं। इसमें बहन भाई का प्यार, पहाड़ों पर तपस्या व आक्रमणकारियों से रक्षा के बारे में व्याख्यान किया जाता है। ठीक है, रामदेव जी के गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके हैं, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत भाद्रपद शुक्ल दूज से शुरुआत होती है रामदेव जी के मेले की, है ना। तो अभी रामदेव जी का मेला चल रहा है, ये समय है भाद्रपद चल रहा है अभी। उसके बाद में जकड़ियाँ जो है यह पीर ओलियाँ की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। पीर ओलियाँ की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। पंचड़ा, यह मेवाड़ व ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों त्योहारों पर गाया जाता है, मेलों व त्योहारों पर गाया जाता है। और दुनसो यह मारवाड़ का राज्य गीत है, मारवाड़ का राज्य गीत है। यह किसके लिए गाया जाता है, यह अजीत सिंह की दाई माँ, कौन थी भी, अजीत सिंह की दाई माता
किसके लिए? गोराधाए। पन्नाधाए किसकी थी भी? पन्नाधाए उदय सिंह की थी, ठीक है। तो गोराधाए के लिए गाया जाता है, ठीक है। लास्ट में देखते हैं क्या रह गया हमारे पास में, सुवटिया। सुवटिया जो होता है यह भील स्त्रियों द्वारा, भील स्त्रियों द्वारा अपने पति की याद में, पति की याद में गाया जाता है, ठीक है, पति की याद में। रसिया, रसिया जो है ये भरतपुर, भरतपुर व अलवर में, अलवर में गाया जाने वाला गीत है। भरतपुर व अलवर में